जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर गुरु जी ने आज ये एक थॉट आपके लिए भेजा है तो ये थॉट हर संगत के लिए है, सिर्फ एक संगत के लिए नहीं, हर ब्लेस संगत के लिए है कि आप किसी काम के लिए जो इतने लंबे टाइम से इंतजार कर रहे हो वो काम आपका आज होगा। मतलब अगर वो रुका हुआ है तो वो थोड़ा सा उसमें इंप्रूवमेंट नजर आएगी और आपको एक सरप्राइज खुशी मिलेगी। सबको सरप्राइज खुशी मिलने वाली है आज। और सारे मेरे साथ अपना सत्संग शेयर करें, जो भी आपको शाम को, रात को, कल सुबह तक जो भी खुशी मिले। क्योंकि जब गुरुजी कोई सत्संग अपलोड कराते हैं तो उसका जो टाइटल होता है वो जरूर ही होता है उस संगत के लिए जो संगत वो टाइटल पढ़ती है, वो आपके लिए होता है, इसीलिए आप वो सत्संग पढ़ते हो। संगत जी, मैं आज एक सत्संग आपके साथ शेयर कर रही हूं, पर उससे पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ अपनी। कल मेरे साथ क्या हुआ देखिए। गुरुजी तो इतने, गुरुजी से जुड़ने के बाद ना हर पल जो है ना वो मिरेकल से भरा होता है, ब्लेसिंग से भरा होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी जिंदगी में दुख, बीमारियां, तकलीफें ये नहीं आएंगी, आएंगी, पर आपकी सहन करने की शक्ति बढ़ जाएगी, आपके अंदर सब्र बढ़ जाएगा गुरुजी से जुड़ने के बाद। क्योंकि जो भी कर्म है वो तो काटने, ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि आपकी जिंदगी, अगर आप 50, 60, 70 साल जी रहे हैं तो आपकी जिंदगी में हमेशा अच्छा ही अच्छा होगा। अच्छा ये है कि आपकी जिंदगी में गुरुजी हैं, लेकिन आप अगर गुरुजी से सच्चे भाव से जुड़े हैं तो आप ये मान के चलें कि जो भी दुख, तकलीफ, कलेश, बीमारियां आएंगी और गुरुजी का नाम लेंगे तो वो टल जाएंगी, ज्यादा लंबा रूप, बड़ा रूप नहीं लेंगी। मैं आपको अब कल का सत्संग सुनाती हूँ, पहले अपना फिर एक आंटी जी का। मेरा छोटा सत्संग है लेकिन बहुत ही जरूरी सत्संग है सारी संगत के लिए, जो सोचते हैं कि आंटी जी जो टाइटल हमारे लिए आते हैं क्या वो हमारे लिए होते हैं, जो सत्संग हमारे लिए आते हैं क्या वो हमारे लिए होते हैं। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आप वो टाइटल पढ़ते हो तो वो आपके लिए है। अगर आप उसके अंदर का संदेशा सुनते हो, थॉट सुनते हो, या जो भी आपको गुरुजी जवाब देते हैं, अगर उससे रिलेटेड आप कुछ कर रहे हो तो वो आपके लिए है। और अगर आपके सामने कोई ऐसा चीज आ जाती है, ऐसा टाइटल आ जाता है जो नेगेटिव है और जो आपको ये कहता है कि जरूर सुनिए ये सत्संग, तो मत सुनिए। कोई गुरुजी किसी पे जोर लगा के कुछ नहीं बोलते। गुरुजी जोर लगाते हैं सिर्फ एक बात पर कि सब्र कर, विश्वास कर, मंत्र जाप कर। इसके अलावा वो ये नहीं कहते कि ये सत्संग इसलिए नहीं सुनेगा तो तेरा बुरा होगा, वो सत्संग कभी मत सुना करें। लेकिन टाइटल पे आप जरूर ध्यान दिया करें। तो मैं आपको बताती हूँ कल का मेरा अपना सत्संग। पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और आप अपना भी शुक्राना सत्संग शेयर करें जो गुरुजी ने आपके साथ कल्याण किया है। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ, गुरुजी ने मुझे कैसे दर्शन दिए। तो मैं रात को जैसे अपना नेक्स्ट डे का सारा जो सत्संग है उसके शेड्यूल डाल देती हूँ। तो सुबह 7 बजे वाला जब मैं सत्संग कर रही थी तो उस समय जैसे मैंने फोन खोला तो मेरे फोन पे एक टाइटल आया कि तेरे घर में डमरू की आवाज सुनाई देगी, वो मैं ही होऊंगा, पहचान लियो। तो मैंने कहा गुरुजी रात को 10 बजे मेरे घर में डमरू की आवाज कहां से आएगी, एसी की वजह से सारे दरवाजे बंद होते हैं। तो मैंने कहा फिर भी हो सकता है कोई निकले और डम डम करता हुआ चला जाए, तो मैं समझ जाऊंगी ये गुरुजी ने दर्शन दिए हैं। तो मैं 10 बजे अगले दिन सुबह 7 बजे वाला जो सत्संग होता है वो अपलोड करती हूँ, शेड्यूल में डाल के सो जाती हूँ। संगत जी विश्वास करें गुरुजी ने क्या करा, गुरुजी के चमत्कार है कि मैं जिनका नेक्स्ट डे 7 बजे का शेड्यूल वो होता है ना सत्संग, तो मैं उनको लिख देती हूँ जिसका जिस समय मैंने डालना होता है। गुरुजी ने मुझे उनसे लिखवाया कि आपका सत्संग कल सुबह 10 बजे अपलोड होगा, शेयर होगा। और मैं बड़ी हैरान, और मैं उसको डिलीट एडिट करना चाहूँ वो हो ना रहा। तो मैं समझ जाती हूँ, मैं ज्यादा छेड़खानी नहीं करती गुरुजी के कामों से, क्योंकि मुझे समझ आ जाती है ये गुरुजी की लीला है, गुरुजी कुछ तो कर रहे हैं। तो गुरुजी ने मुझे उनको 10 बजे का लिखवा दिया, और मेरे को इतनी नींद आ रही थी कि मैंने कहा बस फिर ठीक है, जब 10 बजे का आपने टाइम दिया तो फिर मैं सुबह उठ के शेयर करूंगी। तो जैसे ही मैं अपने रूम में गई, कैन यू बिलीव दैट संगत जी, मेरे हस्बैंड टीवी पे क्या देख रहे हैं, भोलेनाथ की शादी, वो उस पे यूट्यूब पे कि डम डम डमरू बाजे ऐसे करके गाना,
मैंने कहा गुरुजी मैं मतलब आई वॉज शॉक्ड कि गुरुजी मतलब आप क्या करवा देते हो। मैंने ना एकदम से मेरी आंखों से आंसू आ गए, पर मैंने अपने हस्बैंड को बताया नहीं। मैं बैठ गई मैं भी देखने लग गई शादी गुरुजी ये अपना भोलेनाथ की। बड़ा पुरानी कोई ब्लैक एंड व्हाइट मूवी का वो गाना था कि गुरुजी की ये भोले जी की बारात जा रही है, और अगला ही सॉन्ग क्या आया, डमरू वाले की बारात, डमरू वाले की बारात, वो वाला गाना। मैंने कभी ज्यादा सुना नहीं। दारा सिंह था उसमें, दारा सिंह भोलेनाथ बने हुए थे और वो उनकी शादी, वो भी शादी का ही था। तो मैं ना एकदम से अपने हस्बैंड को बोला, मैं कहा आज आपको क्या हो गया, आप ये रात को 10 बजे ये क्यों देख रहे हो। मैं ज्यादातर रात को 10 बजे अपना हनुमान चालीसा हम लोग देख के सोते हैं ज्यादातर। तो कहते मुझे नहीं पता, मैं तो कुछ देख रहा था और मुझे अच्छा लगा, मैंने ये डमरू वाला शुरू कर दिया। देखिए ये गुरुजी की लीला है। तो मैंने कहा गुरुजी मुझे तो पता आप मेरे आसपास रहते हो, मेरे अंग संग रहते हो, क्योंकि मैं कल बहुत ज्यादा मेरी तबीयत खराब थी, बहुत डाउन फील कर रही थी और इतना टाइम नहीं मिल पा रहा था क्योंकि मैं कुछ ऐसे काम में फंसी पड़ी हूँ बहुत ज्यादा कि मैं अपनी सेहत पे ध्यान नहीं दे रही। और गुरुजी मुझे इंडिकेट करते रहते हैं कि तेरे घर में सब कुछ है, इतना खाना है, ये है वो है, खाती नहीं है, डांटते हैं मुझे। लेकिन मैंने कहा गुरुजी बस ये 2-4 दिन जो है ना ये जल्दी से निकले और फिर मेरी सारा रूटीन ठीक हो जाए। तो देखिए कैसे गुरुजी ने मुझे डमरू की आवाज सुनाई और अब गुरुजी मुझे ये आज्ञा दे रहे हैं कि मैं वो वाला डमरू वाला ही टाइटल लगाऊं सो दैट कि आप सब भी डमरू की आवाज जरूर सुने। तो चलिए आंटी जी का एक बहुत ही प्यारा सा शुक्राना सत्संग मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, और अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो क्लियर आवाज में, सुंदर हैंडराइटिंग में, अच्छी तरह टाइप किया हुआ मेरे को आप मेरे व्हाट्सएप पे भेजें जो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है। मैं आपका सत्संग भी सारी संगत के साथ जरूर शेयर करूंगी। तो लीजिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा ये दूसरा सत्संग है। गुरु जी की मेहरबानी रहेगी तो बहुत सारा सत्संग इस तरह छोटा छोटा होते रहेगा। जब गुरु जी से जुड़ने के बाद गुरु जी के बारे में पता चलने लगा, गुरु जी के महिमा के बारे में, तो एक दिन गुरु जी से अरदास लाया, गुरु जी हमें लंगर प्रसाद खाना है, आपका जल प्रसाद लेना है गुरु जी। तो एक बार गुरु जी के बारे में किसी तरह यूट्यूब से पता चला कि हम पटना में रहने वाले हैं, बिहार पटना में रहने वाले हैं, जहाँ गुरु जी का जन्मदिन मनाया जा रहा था। तो मोबाइल पर मैसेज के द्वारा आया कि गुरु जी के जन्मदिन में जो आना चाहते हैं, संगत जुड़ना चाहते हैं, वो आए और जुड़े। तो पता चलने के बाद हम लोग भी गए गुरु जी के सत्संग में। वहाँ जाने के बाद मन में इतना हल्का या जो भी परेशानी थी सब लगा कि वहाँ खत्म हो चुका। वहाँ से आने के बाद बहुत अच्छा सा लगने लगा। गुरु जी के वहां जाने पर देखे कि एक मक्खी घूमकर गुरु जी के स्वरूप के सामने जाती थी। वो मक्खी फिर हम लोग के चारों पट्टी घूमती थी। पहले भी सत्संग में मक्खी के बारे में बताया और आज भी हम जब सत्संग सुनते हैं या करते हैं तो मक्खी के रूप में ही गुरु जी आते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत शुक्राना गुरु जी। इसलिए कि मेरे अंकल नहीं जाना चाहते थे गुरु जी उस सत्संग में, लेकिन ऐसा आपका मेहरबानी हुआ कि वो खुद ले गए वहाँ गुरु जी। ऐसा हम लोग नहीं सोच पाए थे कि आपका लंगर प्रसाद खा सकेंगे। संगत जी गुरु जी में इतना शक्ति है, इतना मतलब कि उनका है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। गुरु जी के बारे में सोचकर जो भी कठिनाई काम है हम सब कुछ कर सकते हैं। अब ऐसा लगता है कि ऐसा कोई काम नहीं कि जो मेरे गुरुजी नहीं करेंगे। अब ऐसा लगता है कि हर काम मेरे गुरुजी करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मेरा बच्चा बहुत बदमाश है गुरु जी, हर समय चोट टूट लगाते रहता है। आज फिर वो अपना उंगली मुड़का लिया गुरु जी, छूने भी नहीं देता। गुरु जी आपका आशीर्वाद गुरु जी, उसको कुछ बुद्धि दीजिए गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी अब इतना अपना वाणी को यही विराम देते हैं और आगे चलकर और भी सत्संग करेंगे जो गुरु जी के बारे में ही हो, अच्छा से अच्छा हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना आंटी, बहुत ही प्यारा आपका शुक्राना सत्संग है। संगत जी आपको आज एक सरप्राइज खुशी मिलेगी, छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन आप मेरे साथ जरूर शेयर करेंगे कि किस बात को, किस चीज को देखकर या क्या पढ़कर या क्या मैसेज आप फोन पे आपको मिला और आपको खुशी हुई। क्योंकि दुख भी तो ऐसे ही होता है ना, छोटा सा भी कोई चीज पता चले तो आपको दुख होता है। ऐसी कोई भी सरप्राइज चीज आपको मिल सकती है और आपको खुशी जरूर मिलेगी। गुरु जी का वचन है तो ये वचन कभी झूठा नहीं होता। तो चलिए संगत जी, गुरु जी आप सबके घर में डमरू बजाएं और क्योंकि डमरू की आवाज से ना घर में एक पॉजिटिविटी आएगी। जिनके भी घरों में नेगेटिविटी है ना, उनके घरों में पॉजिटिविटी आएगी। और जिनके घरों में आपको लगता है कि गुरुजी अपनी प्रेजेंस फील कराओ प्लीज गुरुजी, जैसे गुलाब की खुशबू की आपको लगता है या तितली